भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे। भक्तों भगवान इस अध्याय में हम सबको भगवान की स्तुति कैसे करनी है ध्यान के माध्यम से उसके विषय में बता रहे हैं। कृपया भक्तों उससे पहले हम सब भगवान का मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथ वंदितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान यहाँ बोल रहे हैं जित आत्मनः प्रशांतस्य आत्मा समाहितः शीत सुखः परम आत्मा सुखः सुख दुखेषु तथा मनः अपमानयोः। भगवान यहाँ बोल रहे हैं भक्तों जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। भक्तों यहाँ पर भगवान बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जो पुरुष जो मनुष्य जो मुनिजन जो गोपी गीत के माध्यम से अपने मन को अपने वश में कर चुका है वह स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि मन ऐसा घोड़ा है भक्तों ऐसे घोड़ा है कि वो चारों तरफ भागता रहता है और आपको भगाता रहता है। आप मन को स्थिर करके बुद्धि के माध्यम से मन को आप अगर ध्यान केंद्रित में भगवान के चरण कमलों में लगा लेंगे तो वास्तविकता सत्य है कि आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख और दुख सर्दी और गर्मी मान और अपमान सब एक जैसा है। भक्तों ऐसा पुरुष ऐसा मानव तभी बन सकते हैं हम सब कि जब तक भगवान के चरण कमलों में भगवान की प्रेमामयी सेवा में हम सब अपने मन को स्थिर करेंगे तभी ऐसी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कृपया ध्यान देना प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है। यानी इस धरातल पर भक्तों जो भी प्राणी जंतु जीव हैं प्राणी मनुष्य हैं सभी उन भगवान परमपिता परमेश्वर की सेवा करने आए हैं। जो जीव जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान विराजमान हैं परंतु फिर भी मानव
भगवान को भुलाकर अपने मन की इंद्रियों के घोड़े पे दौड़ता रहता है। भक्तों, जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर लिया जाता है, विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझा रहता है और भगवान से बहुत दूर हो जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है। मन को जैसे हम सब स्थिर कर लेते हैं, भगवान के चरण रविंद्र कमलों में स्थापित कर देते हैं, तो ये मन रूपी प्रेम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ज्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा मान लिया जाता है, भक्तों, मनुष्य को भगवद आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब तक मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, यानी इस बहिरंगा अंतराण परा प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक वह भगवान को जान नहीं पाता। भक्तों, तो जीवात्मा के समक्ष भगवद आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता, क्योंकि वह भगवान का अंश है, परमपिता परमेश्वर का अंश है। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है। भक्तों, जैसे ही हम अपने मन इंद्रियों को वश में करते हैं, तो भगवान का पालन आदेश ही यही है, अपने मन इंद्रियों को वश में करके तुम मेरी प्रेममयी सेवा करो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, तुम सदैव सुखी रहोगे। चूँकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त इस संसार के सभी द्वंद्वों से, सभी प्रॉब्लम से, सभी परेशानियों से या सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से कोई प्रभाव नहीं रह जाता, वह सुखी हो जाता है। भक्तों, जब तक वह इस धरातल पर रहता है, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, भगवान की प्रेममयी सेवा करता है। अंतवा गत्वा जब जाने का समय आता है, तो प्रभु के पार्षद आते हैं और बड़े प्रेम से उसे बाइज्जत भगवान की महिमा की स्तुति का ज्ञान ध्यान करते हुए उसे वापस ले जाते हैं। भक्तों, ये भगवान की प्रेममयी सेवा का प्रभाव है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तत्लीन हो जाता है और वह भगवान की प्रेममयी सेवा करता है। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है और आप सब अपने भाई बंधुओं तक पहुँचाने की कृपा करें। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं कि ताकि हम सब बद्ध जनों का कल्याण हो सके। भक्तों, भगवान यहाँ पर अर्जुन को निमित्त बनाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ताकि अर्जुन के माध्यम से हम सब जन मनुष्य बद्धों का, इस कलिकाल के मनुष्यों का कल्याण हो सके। भक्तों, भगवान के गुण नाम लीला स्थली में ही भगवान का कंठस्थ विराजमान होता है। घोर कलिकाल ने अपने शब्दों में कहा है कि हे प्रभु, इस मेरे कलिकाल में जो आपका नाम का सहारा लेगा वह पार हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।